पाकिस्तान के मुसलमान, अरब मुमालिक के मुसलमान, हमको किसी मुसलमान से जातियत से कोई ताल्लुक नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन मुसलमान हैं, याद रखो। वफादारी हम हिंदुस्तान के साथ करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान। पूर्व शर्मा जैसे फसादी लोगों को जेल में डालने के बजाय उनके डिबेट करवाए जा रहे हैं। राजा सिंह जैसे कुत्ते को सड़क पर छोड़कर तमाशा देखा जा रहा है। फिर मुसलमानों के एहतजाज को तुम गलत कहते हैं। जिस आका करीम की शान में गुस्ताखी की है वो आका की तालीमात है। तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। सही है, याद रख, तुझे दुनिया की कोई हुकूमत बचा ले, खुदा की मार से तुझे कोई हुकूमत नहीं बचा सकती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, आप जानते हैं कि नूपुर शर्मा जो आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसकी मज़म्मत और एहतजाज किया जा रहा है। और फिर तेलंगाना में मलऊन राजा सिंह ने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमत और रिज़वान की शान में गुस्ताखी की है। इस मलऊन बदनाम ज़माना का यही तरीक़ा रहा है कि वो हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलता चला रहा है। अब की बार उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमत और रिज़वान की शान में जो गुस्ताखाना कलमात बके हैं, हम इस मलऊन के खिलाफ कंचन बाग PS में एक केस रजिस्टर्ड भी करवाया है और इसके लिए मज़म्मती बयान भी दिए हैं। लेकिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमत और रिज़वान वो अजीम हस्ती है जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया है और खानकाहों में सबसे बड़ी खानकाह अगर कोई मानी जाए तो वो ख्वाजाए ख्वाजगान सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमत और रिज़वान की खानकाह है। आपकी बारगाह से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मजहब के लोग फैज़ पा रहे हैं, पाते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक पाएंगे, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर मजहब के लोग अपना माथा टेकते हैं और उनके दरबार से फैज़याब होते हैं। इस मलऊन ने उस अजीम हस्ती की शान में गुस्ताखी की है। खैर वो इस्लाम के मिजाज को क्या जाने, आज जो गुस्ताखी हो रही है, इस्लाम ऐसा पाक मजहब है जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती है और अमन व शांति का पैगाम देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिसका दीन उसके साथ है। हमारा मजहब दूसरे मजहब को बुरा कहने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आज ये अपनी औकात दिखा रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ अपना जहर उगल रहे हैं। नूपुर शर्मा और ये राजा सिंह ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी में फसाद बर्पा कर रहे हैं। याद रखें, हम ये मानते हैं कि कोई मजहब हो, लेकिन कोई मजहब इसी मजहब को बुरा कहने का हुक्म नहीं देता, चाहे वो कोई मजहब हो। लेकिन ये लोग जो आज जहर उगल रहे हैं, ये कोई मजहबी लोग नहीं। आज कहा जाता है
کہ یہ مسلمان آتنکوادی ہے، مسلم آتنکواد. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں آتنک کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا. اب آپ غور کریں، کیا کوئی یہ ثبوت دے گا کہ یہ ہندو شراب خانہ ہے، یہ مسلم شراب خانہ ہے، یہ ہندو جوے خانہ ہے یا مسلم جوے خانہ ہے؟ کیوں؟ کوئی اس کا ثبوت دے ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہر مذہب میں جوا حرام ہے، ہر مذہب میں شراب حرام ہے. تو پھر نہ مسلم شراب خانہ ہو سکتا ہے، نہ مسلم جوے خانہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ مسلم آتنکواد کیسے ہو سکتا؟ یہ سب سیاسی حربے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ان بدنام زمانہ نپور سنگھ اور ٹی راجا سنگھ جیسے ملعونوں سے احتجاج کرتے ہوئے ان سے اپنے دامنوں کو بچائیں. یہ ہندو مسلم کے جھگڑے فساد برپا کر کے آج امن و شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ اس ملعون اور ملعونہ کے لیے احتجاج کریں، اپنے اپنے ایریا پی ایس میں ان کے خلاف کیس رجسٹرڈ کروائیں. اور حاضرین محترم، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کو بھولے ہیں اور حضور کے تعلیمات کو فراموش کر دیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند روز قبل ایک گستاخ رسول نپور شرما، پھر اس کے بعد ایک گستاخ غریب نواز جو خود کو راجا سنگھ کہتا ہے. نہ تو راجا ہے نہ تجھ میں کوئی سنگھ ہے. یاد رکھ، غریب نواز ہند کے راجا ہے اور کوئی دنیا کا مٹنے والا ان کو راجا نہیں بنایا. خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو شان قرقہ پہنایا ہے، ان کو شان کے مقام پر بٹھایا ہے. اور در غریب نواز وہ در ہے جس پر ہر قوم جا کر ماتھا ٹیکتی ہے. تجھ جیسے بدبخت کو کیا پتا در غریب نواز کیا ہے؟ تو نے سستی شہرت کی خاطر غریب نواز کی شان میں گستاخی کی ہے. اگر تو چاہتا ہے، اگر تیری شہرت ہو تو کمبخت تو جا کر غریب نواز کی چوکھٹ پر سر ٹیکتا تو تجھے یہ شہرت بھی مل جاتی. مگر تیرا مقدر تباہی کی طرف تھا، اسی لیے تو نے غریب نواز کی شان میں گستاخی کی ہے. اور اس نپور شرما جو یہ سوچ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور اب تک تو اپنے آپ کو محفوظ جان رہی ہے، یاد رکھ، تجھے دنیا کی کوئی حکومت بچا لے لیکن خدا کی مار تجھے بچا نہیں سکتی. خدا کی مار سے تجھے کوئی حکومت نہیں بچا سکتی. اور جو دشمنان اسلام بار بار نئے نئے انداز میں اسلام کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا تمہارا دھرم تمہیں یہ پرمیشن دیتا ہے کہ کسی اور قوم کے تعلق سے تم کچھ بولے؟ ابھی میرے مرشد پاک نے فرمایا اسلام کسی قوم کے لیے برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ قرآن میں خود ارشاد ہے لکم دینکم ولی دین. جس کا دین اس کے ساتھ کسی کے دین کو برا مت کہو، یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. بجائے نپور شرما کو سزا ملے، اس کو اریسٹ کریں، اس کے بجائے بار بار سو ہزاروں ڈیبیٹ چل رہے ہیں. کیا حکومت صرف تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے؟ نپور شرما جیسے فسادی لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے بجائے ان کے ڈیبیٹ کروائے جا رہے ہیں. راجا سنگھ جیسے کتے کو
सड़क पर छोड़कर तमाशा देखा जा रहा है, फिर मुसलमानों के एहतजाज को तुम गलत कहते हो। बेशक मैं मानता हूँ हुकूमत के कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सही बात है, लेकिन जो दिल का दर्द है वो कौन सुने और कौन समझे? कौन सी हुकूमत को हम सुनाएं? तुम कहते हो अरब ममालिक, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, अरब ममालिक के मुसलमान, हमको किसी मुसलमान से जातियत से कोई ताल्लुक नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन मुसलमान हैं, याद रखो। हर मुसलमान दुनिया के कोई कोने में मुसलमान है, वो मुसलमान हर मुसलमान का भाई है, लेकिन याद रखो वफादारी हम हिंदुस्तान के साथ करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तुमने जिस आका करीम की शान में गुस्ताखी की है वो आका की तालीमात है। तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो। तुम वो आजीम आका करीम की शान में गुस्ताखी करते हो, फिर कहते हो मुसलमान फितने करते हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तुम हो। हिंदू मुसलमान के सुकून को तुम गारत कर रहे हो, हिंदुस्तान के सुकून को तुम गारत कर रहे हो। फिर कहते हो मुसलमान आतंकवादी है। आतंकवादी वो है जो फितना बर्पा करता है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान व हुकूमत तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, राजा सिंह जैसे लोगों को खुला मत छोड़े, इनको सजा दे, इनको जेलों के पीछे डाले। इनको हिंदुस्तान की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम मुसलमानों से मैं आदबन गुजारिश करता हूँ, मोहब्बत का सबूत दें। अपने अपने महल्लाजात में इन जैसे नुपुर शर्मा और राजा सिंह जैसे गुस्ताखों के लिए कंप्लेंट करें, घरों में बैठे ना रहें और दायरे में रह करके एहतजाज करें। अपनी ज़बान से गलत अल्फाज अदा ना करें और किसी कौम के लिए ना कहें, ये गुस्ताखों के लिए कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन इकराम व नाज़रीन इकराम, जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के साथ जो है बराबर का सलूक करता है और इस मुल्क में हर मज़हब को मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब की मिसालें दुनिया के हर कोने कोने में दी जाती है, लेकिन कुछ चंद शरपसंद अनासिर ने मुख्तलिफ़ अंदाज में हमारे मज़हब इस्लाम पर गुस्ताखाना अपने बयानात के ज़रिए इस अमन व अमान को ख़राब करने की नापाक कोशिश की जा रही है। हुकूमत हिंद से और क़ानून के आला ओहदेदारान से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासिर को फौरी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इस अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। और मैं हमारे तमाम आलम इस्लाम से ये गुजारिश करता हूँ कि अमन व अमान को बरकरार रखें, क़ानून के दायरे में अपना एहतजाज करें और इनको ज़रूर ब ज़रूर सज़ा दिलवाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, पूरे मेरे भाई हज़रात से गुजारिश है, हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है, यकीन मानिए आप, दिल की गहराई से बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हुज़ूर पिराने पीर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार रहमतुल रिज़वान, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है। इंशाअल्लाह यही मौका है हमारे को सिर्फ मोहब्बत करना,
दिल में बसा लेना मोहब्बत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में है, अपन जमहूरी हक़ है हमारे को, एहतजाज और जो भी हमारे एफआईआर करना है हम कर सकते हैं। हमारी हुकूमत वो मुकाम दी हुई है, अहदा दी हुई है, जो भी है खैर हमको तो बोलने नहीं आता। एक मेरा दिल बोल रहा मेरे भाइयों तक ये बात पहुंचना, सब जाके दिल की गहराइयों से जो आशिक़ रसूल है जाके हमारा जो भी कंप्लेन है एफआईआर है दर्ज कराइए। इंशाअल्लाह जो भी ये कर रहा है राजा सिंह जो एमएलए बोल रहे हैं उन्हें एमएलए तो नहीं हो सकता। अब गोशा महल एरिया में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एमएलए रहंदो, सीएम रहंदो, प्राइम मिनिस्टर रहंदो, सबका होता उन्हें तो ऐसा दिख रहा खुद का ही नहीं है, उन्हें उसका खुद का पता नहीं है। इसीलिए ये बेकार बातें करके हम जो हमारी जो मोहब्बत है उसमें खलल पैदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह निस्तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है हमारे को, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है हमारे को। इंशाअल्लाह हमारे हुजूर की शान में हज़ारों ऐसे कई गुस्ताख़ रसूल है फिर खाक हो गए, इन्हें क्या कचपिंदा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह दुआओं की गुजारिश है और खाली हंस के मुस्कुराने से कुछ नहीं होता, ना कुछ बोलने से। मोहब्बत है इंशाअल्लाह। पीर के सामने बैठे हुए हैं, पीर भी ये जो माइक दिए ना ये चुप नहीं मिला, ये कुछ है बोल के तो मिला। इंशाअल्लाह उनके सदक़े तो फिर हम ज़रूर से ज़रूर एहतजाज करेंगे। सब जने अपने अपने जो एरिया के हैं अपनी फैमिली को ले लेके हर कोई जाइए। आप रोड पे प्रोटेस्ट मत करिए साहब, हुकूमत से परमिशन मिला तो प्रोटेस्ट करिए, नहीं मिला सीधा जाइए, जाके आप आपकी एफआईआर बुक कराइए। इंशाअल्लाह ज़रूर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश है नकुल शर्मा के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे तेलंगाना के जो केसीआर साहब है इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर हमारे दिल की गहराइयों को समझते हैं। उन्होंने तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा ही बोलते हैं हमारे बारे में, अच्छा ही सोचते पूरी हुकूमत के बारे में। ये भी बेहतर से बेहतर हमारे लिए जो हो सकता हमारे दिलों से मत खेलिए। इंशाअल्लाह हम आपको आपसे उम्मीद है एक्शन लेंगे आप सख्त से सख्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या इलाहुल आलमीन तमाम आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौलाए ताला हमारे मुल्क में अमन व शांति नसीब फरमा दे। परवरदिगारा दुश्मनाने इस्लाम को तबाह व गारत फरमा दे। या इलाहुल आलमीन जो बच्चे एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं मौला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल हुजूर गरीब नवाज के सदक़े तुफ़ैल उनकी रिहाई फरमा दे। मौलाए ताला तेरे प्यारे हबीब के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को शर्फ़ कबूल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।